भारत में महिलाओं के साथ अन्याय एक आम सी बात है, जग जाहिर है। और जब बात नेताओं की हो तो नेता इस मामले में बहुत आगे होते हैं। आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन के आधे अवधि में ही लगभग 3000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर चुका हो। यह सुन के आपको कैसा लगेगा? तो जो मैं अभी कहानी आपको बताने वाला हूं, यह कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना है एक एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप सांसद कहते हैं, जो अब तक सिटिंग एमपी है। मतलब कि वो एमपी अभी है और अभी एमपी का फिर से वो चुनाव लड़ रहा है। ये कर्नाटक का एक एमपी है। अब आप समझ गए होंगे, जो जानते होंगे, जो न्यूज समाचार पत्र सुनते होंगे, तो उनको पता चल गया होगा कि मैं किस घटना के बारे में बात कर रहा हूं। ये वो घटना है जो अभी भारत को पूरे विश्व के मानस पटल पे शर्मसार कर रहा है। मैं अभी जिस घटना का जिक्र करने वाला हूं उसका आरोपी है प्रज्वल रवन्ना। नाम याद रखिए, प्रज्वल रवन्ना। ये वो व्यक्ति है जिसमें लगभग 3000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जातियां की, उसका वीडियो बनाया। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो कई वीडियो ऐसे हैं जिसको देखकर आपका खून खौल उठेगा। उस वीडियो में जो उम्र का जो रेंज है उसमें आपको 15 वर्ष के लड़की से लेकर 65 वर्ष के बुजुर्ग महिला तक आपको दिखाई देगा, और जिन सभी के साथ इस प्रज्वल रवन्ना ने दुर्व्यवहार किया। यह प्रज्वल रवन्ना कोई आम आदमी नहीं है। हसन लोकसभा क्षेत्र से वो सिटिंग एमपी है, मतलब अभी वो वर्तमान में एमपी है, और चुनाव जो अभी चल रहा है इसमें वो एमपी का चुनाव लड़ रहा भी था। उसने किसी को नहीं छोड़ा। जो उसके यहां काम कर रही थी, वो मेड हो, महिला कर्मचारी हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर की कर्मचारी हो, कोई पुलिस की महिला कांस्टेबल हो, या पुलिस की महिला अधिकारी हो, या फिर उसी की पार्टी की कोई महिला कार्यकर्ता हो, ग्राम पंचायत स्तर की कोई कर्मचारी हो, या कोई कार्यकर्ता हो, वो उसने किसी को नहीं छोड़ा। प्रज्वल रवन्ना के दादा एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। मैं वीडियो के अंत में उसका जिक्र करूंगा कि उसके दादा कौन है। तो वो बहुत बड़े राजनीतिक घराना से ताल्लुक रखता है, बहुत बड़े राजनीतिक घराना का है। आप समझो कि एक युवराज है वो। उसका जो पापा है प्रज्वल रवन्ना का, वो भी बहुत बड़ा नेता है। जो भी महिला उसे पसंद आ जाती, जो भी लड़की उसे पसंद आ जाती, उसे या तो किसी लोभ में फंसाकर या फिर उसके साथ जबरदस्ती किसी भी तरीके से वो अपने मंसूबे को पूरा करता था। और पूरा ही नहीं करता था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेल करता था। अगर कोई उसी के पार्टी की वर्कर है, वो इसको पसंद आ गई, तो उसी को फिर बहलाकर फुसलाकर, ना माने तो टिकट के नाम पर किसी भी ना माने तो फिर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। अब जब भी उसकी मर्जी होती थी वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करता था। कई गरीब लड़कियों का वीडियो उसमें सामने आया जिसमें वो कई गरीब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। राह चलते अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो उसे उठवा लेता था, और उसका इतना राजनीतिक पैठ था कि कोई इसका विरोध नहीं कर पाता था। कई बार ऐसा हुआ कि वहां के थाना में जाकर इसके खिलाफ केस किया गया, लेकिन ना तो कोई गवाह देने को तैयार हुआ। उसके बाद इतना दबाव बनाया जाता था उन लड़कियों पर जो पीड़ित होती थी कि वो अपना केस वापस ले लेती थी। इतना सब कुछ होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रभुत्व था, फिर एकदम से ये मामला सामने कैसे आया। ये जो लगभग 3000 लड़कियों का, औरत का जो मामला मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे सामने आया, तो मैं आपको बता दूं कि 20 अप्रैल के दिन हसन लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरे मामले को पूरे विश्व स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। हुआ ये कि 20 अप्रैल को बस में, मार्केट में, स्कूल में, हर जगह पेन ड्राइव फेंके गए। लोगों ने सोचा कि इस पेन ड्राइव में है क्या, अब लोगों ने उठा लिया। फिर कुछ लोग जब उसको प्ले करके देखे तो उनका माथा ठनक गया। उस प्रत्येक पेन ड्राइव में 2976 वीडियोस थे, जो अलग अलग वीडियोस थे, और उसमें लगभग महिलाएं अलग अलग थी, लगभग लड़कियां अलग अलग थी, लगभग जो वीडियोस थे अलग अलग लड़कियों के, अलग अलग महिलाओं के साथ था। उसके बाद ये मामला पकड़ा तुल, और तब जाके मामला सामने आया कि प्रज्वल रवन्ना इस तरीके का व्यक्ति है। उसके बाद ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, ये न्यूज वायरल होना शुरू हुआ, और तब सारे लोग तक ये समाचार पहुंचा।
अगर वो पेन ड्राइव नहीं फेंकी जाती तो आज भी प्रज्वल रवन्ना के बारे में हम आप कोई बात नहीं कर रहे होते और प्रज्वल रवन्ना आज भी उसी ठाठ बाट ऐसो आराम के साथ अपने आप को महिला का सुख दुख बांटने वाला कह रहा होता। प्रज्वल रवन्ना के घर में ही एक नई मेड काम करने आई थी। मेड मतलब नौकरानी, जो घर में काम करते उसको मेड कहते हैं। तो वो काम करने आई थी। वो अपना जो शिकायत की है थाना में, उसमें वो बता रही है जब वो पहली बार प्रज्वल रवन्ना के घर में काम करने आई तो उस घर में इससे पहले लगभग 5-6 मेड ऑलरेडी काम कर रही थी। तो उन सारे मेड ने इसको समझाया कि देखो प्रज्वल रवन्ना इस तरीके का आदमी है, उससे बच के रहना। अगर वो जान गया, अगर उसने तुझे देख लिया तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। असल में जो पहले की जो 5-6 मेड थी वो सब पीड़ित थी, उन सब के साथ दुर्व्यवहार किया था प्रज्वल रवन्ना ने और उन सभी का भी वीडियो उतार चुका था प्रज्वल रवन्ना। वो जो 5-6 मेड होती है वो ये भी समझाती है कि आप इसकी शिकायत जाकर अब थाना में भी नहीं कर सकते, क्योंकि थाने वाले भी मिले हुए हैं, वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए वो पहले ही इस नई वाली मेड को सावधान कर रही थी। प्रज्वल रवन्ना आता है और जब नई मेड को देखता है तो उसके ऊपर बहुत सवार हो जाता है। वो उस मेड को खींच के अपने कमरे में ले जाता है और उसके बाद जबरदस्ती करता है उसके साथ। क्योंकि उसको पता था नई मेड को कि थाना भी मेरा सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो सोचती है कि इसके पापा को मैं ये बात बता दूं, इसके बाप को बता दूं तो वो कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ही। तो वो जाती है प्रज्वल रवन्ना के बाप को ये बात बताने। जब प्रज्वल रवन्ना के बाप को ये बात बताती है तो प्रज्वल रवन्ना का बाप भी उसके साथ वही कार्य करता है, वही जबरदस्ती करता है। उसके बाद जबरदस्ती उस महिला के मोबाइल से उसकी बेटी का नंबर निकाला जाता है और उसको प्रज्वल रवन्ना अपने तरफ से गंदे गंदे मैसेज करता है और उसके साथ बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो 2976 वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको देख के आपको खून खौलेगा। उसमें एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें एक 65 वर्ष की महिला है और उसके साथ ये जबरदस्ती कर रहा है। महिला रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, हाथ पैर जोड़ रही है और ये मानने को तैयार नहीं है। वो इस तरीके का उसके साथ व्यवहार कर रहा है जैसे कि कोई पागल व्यक्ति, कोई पागल कुत्ता व्यक्ति को नोच रहा हो, इस तरीके का व्यवहार उसके साथ कर रहा होता है। आप सोच सकते हैं कि 65 वर्ष की महिला के साथ तो वो कैसा वो नरपिशाच होगा। 15 वर्ष तक की लड़कियों को नहीं छोड़ा। आप सामान्य भाषा में ये समझे कि प्रज्वल रवन्ना किसी को छोड़ता ही नहीं था। उसे कोई अकेले में कोई लड़की मिल जाए, कोई महिला मिल जाए, उसकी एज चाहे कोई भी हो, वो सबके लिए एक ही तरीके से व्यवहार करता था। वो छोड़ता किसी को नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जो पहली पसंद थी वो पहली पसंद थी 18 से 15 वर्ष के लड़कियां। अब आप सोच रहे हो कि ये मामला खुला कैसे? जो इतनी रिकॉर्डिंग, इतनी वीडियो बनाई गई वो तो प्रज्वल रवन्ना ने बनाई, तो वो पब्लिक में आई कैसे? तो आप समझिए, प्रज्वल रवन्ना का एक बहुत ही खास व्यक्ति था जो उसका ड्राइवर था। वो इतना खास था प्रज्वल रवन्ना का कि अगर कोई बेनामी संपत्ति खरीदी जाती थी, कोई अगर संपत्ति पर कब्जा करना होता था, कोई ब्लैक मनी का काम होता था, तो वो सारे काम उस ड्राइवर के नाम पे किए जाते थे। कोई अगर अवैध संपत्ति खरीदनी हो तो वो अवैध संपत्ति उस ड्राइवर के नाम पे खरीदी जाती थी। फिर जब जरूरत होता था तो उसको बेच के फिर वापस ले लिया जाता था। वो ड्राइवर इसका इतना भरोसेमंद था, इतना भरोसा करता था। वो जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के पास प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल फोन का, इसके लैपटॉप का, सबका एक्सेस था। वो चाहता जब चाहता ऑपरेट कर सकता था, मोबाइल को भी, लैपटॉप को भी। और ये जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था वो इसके या तो मोबाइल में होता था या फिर वो इसके लैपटॉप में होता था। मामला बिगड़ा यहां से कि प्रज्वल रवन्ना ने उस ड्राइवर के नाम से 16 एकड़ जमीन बेनामी संपत्ति खरीदी, अवैध संपत्ति खरीदी। और वो जो ड्राइवर था उसको उस संपत्ति पर लोभ हो गया, वो उसको वापस देने के मूड में था नहीं। तो फिर उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वापस दो, वापस दो। वो देने को तैयार नहीं था। फिर वो इस मामला को लेकर कोर्ट में पहुंच गया।
कि देखिए वो जो ड्राइवर था इस मामला को लेकर कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि सारा कागज उसी के नाम से बनाया गया था। तो उसने कहा कि ये जमीन मेरी है और इस पे वो हक जता रहे हैं, हमें सुरक्षा दिया जाए। जब ये बात प्रज्वल रवन्ना को पता चलती है तो प्रज्वल रवन्ना उस ड्राइवर को धमकी देता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रज्वल रवन्ना के मन में बहुत पहले आ चुका था उसे 16 एकड़ जमीन के ऊपर लोभ का। उसको बहुत पहले 16 एकड़ के जमीन पर लोभ हो चुका था, तो उसी समय वो प्लानिंग बना चुका था। उसने क्या किया था कि एक पेन ड्राइव में जितनी भी वीडियोस थी प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल में, प्रज्वल रवन्ना के लैपटॉप में, सबको कॉपी कर लिया था अपने पेन ड्राइव में। यही वो चीज था जिसके दम पर वो ड्राइवर कूद रहा था। चूंकि कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद उसको धमकी दी गई, तो वो जो पेन ड्राइव की कॉपी थी, एक पेन ड्राइव कांग्रेस को नेता को पहुंचाया और एक पेन ड्राइव बीजेपी के नेता को। उसके बाद कांग्रेस वालों ने कुछ किया तो नहीं, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे, जहां तक पेन ड्राइव पहुंचाई गई, वो कुछ करना चाहते थे। तो इसी बीच हुआ ये कि जिस पार्टी से प्रज्वल रवन्ना सांसद था और जिस पार्टी से वो सांसदी का चुनाव इस बार लड़ने वाला था, उसी पार्टी से बीजेपी का अलायंस हो जाता है। अब ये मामला वहीं पर दब गया, क्योंकि अब वो पब्लिक में वीडियोज आती तो इससे पार्टी की छवि को हानि पहुंचती, तो वो वीडियो वहीं पे दब गई। प्रज्वल रवन्ना जिस लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहा था उसका नाम था हसन लोकसभा क्षेत्र। वहां पे चुनाव होने वाले थे 26 अप्रैल को, इसी 26 अप्रैल को, और उसके सपोर्ट में मोदी जी भी वहां जाकर भाषण दे चुके थे, उसके चुनावी रैली को संबोधित कर चुके थे, जिसके कारण वहां पर प्रज्वल रवन्ना की जो थी बढ़त बनती नजर आ रही थी। ये जो पेन ड्राइव की कॉपी थी, इन सिर्फ 2 नेताओं के पास ही नहीं पहुंची, इनकी कॉपी होकर संभावना है कि और लोगों के पास भी पहुंची। उसके बाद विरोधियों ने क्या किया कि चूंकि 26 तारीख को चुनाव होनी थी, 20 तारीख को ही इस पेन ड्राइव की हजारों कॉपी बनाकर मार्केट में फेंकी गई, बसों में फेंकी गई, ट्रेनों में फेंकी गई, मार्केट में, स्कूल में, जगह जगह फेंकी गई। और जब लोगों ने इस पेन ड्राइव को देखा तो उनका माथा सन्न रह गया। 20 अप्रैल को पेन ड्राइव फेंकी गई। उसके बाद 26 अप्रैल को उस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और 27 अप्रैल को वो जो प्रज्वल रवन्ना था देश छोड़कर बाहर चला गया। अब देखना यह है कि वहां पर चुनाव का परिणाम क्या आता है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि वो जो प्रज्वल रवन्ना है वो बहुत बड़े राजनीतिक घराना से संबंध रखता है। तो भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम था HD देवगौड़ा, आपने उनका नाम सुना होगा। ये प्रज्वल रवन्ना उसी HD देवगौड़ा के पोता है। आज मैं आप लोगों को स्वतंत्र करता हूं कि आप जो चाहें हमारे कमेंट में आकर, ये जो नेता है जिसने ऐसा किया है या अन्य भी नेता जो इस तरीके का काम करते हैं, उस पर आप जो भी अपने दिल की भड़ास लिख के भेजना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से लिख के भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को स्वतंत्र करता हूं और आप लोगों से मैं एक आग्रह यह भी करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप भी किसी नेता के बारे में कोई ऐसी घटना जानते हैं, कोई ऐसी कहानी जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की, और आपसे संपर्क करके अगर उस तरीके की कोई कहानी, उस तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।